हेलो गाइज, सो वंस अगेन वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। साथ ही एक और नई वीडियो में आपका मैं स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका सीजीएल 2024 था, उसका एक और पीवाईक्यू है, उसको मैं आपके बीच में सोल्व करवाने वाला हूं। बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एसएससी सीजीएल 12/9/24 थर्ड शिफ्ट में आया हुआ बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर दे रखा है कि सुरेश के खर्च और बचत का अनुपात है। यहाँ पर दे रखा है इसका एक्सपेंडिचर और इसकी सेविंग का रेशियो है 3:1 है। उसका वेतन 25% बढ़ जाता है, उसकी बचत 10% बढ़ जाए तो उसका खर्च किस अनुपात में बढ़ेगा। ये प्रश्न आपका है। साथ ही इसको सोल्व करने का तरीका है जो मैं आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ में अप्लाई करके आपको सोल्व करवाने वाला हूं। यहाँ पर आप मेरे साथ में देखते रहेंगे। यहाँ पर पहले आप जानते होंगे कि पहले आपको पता होगी अगर किसी चीज की जो आय होती है यानी इनकम होती है उसका किसके बराबर होता है, वो आपका एक्सपेंडिचर और सेविंग के बराबर होता है, यानी सेविंग का योग होता है। यानी यहाँ पर आपको पता है कि अगर किसी आदमी की इनकम या किसी लड़के की इनकम, यहाँ पर अगर वो उसका इनकम का यानी उसको खर्च करता है और सेविंग करता है उसकी, तो टोटल क्या हो जाती है, उसकी इनकम बन जाती है। यहाँ पर आपको जो दे रखा है उसको लिख लो, यानी उसका जो खर्च यानी एक्सपेंडिचर और बचत यानी सेविंग है उसका रेशियो कितना है, 3:1 दे रखा। मतलब उसकी बचत दे रखी है, उसकी बचत 1 है तो उसका खर्च कितना है साथी, 3 है। मतलब टोटल मिलाकर उसका जो इनकम हुआ वो कितना हो गया, 4 रुपए हो जाएगा। यानी अगर वो 4 रुपए कमा रहा है टोटल, तो 3 रुपए में खर्च कर रहा है और 1 रुपए की वो सेविंग कर रहा है। साथ ही आपका किस में है, रेशियो में है। तो मैं यहाँ पर इसके अंदर 2 बिंदु चिपका देता हूँ और यहाँ पर भी मैंने इसके अंदर 2 बिंदु लगा दी, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और मैंने यहाँ पर भी इसमें 2 बिंदु लगा दी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो 400 रुपए कमा रहा है तो 300 रुपए खर्च कर देगा और 100 रुपए वो बचा लेगा। इस प्रकार से यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपका था। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया, उसका वेतन यानी उसकी जो आय है 25% बढ़ जाती है। यानी जो इसकी इनकम के अंदर 25% की बढ़ोतरी होती है, 25% यानी बढ़ जाता है, प्लस के अंदर होता है। तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि कितने परसेंट है, 25% बढ़ेगा। तो आपको पता है कि यहाँ पर इसका 400 का 25% निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा। यानी 400 से बढ़कर उसकी कितनी हो जाएगी, 500 रुपए उसकी इनकम हो जाएगी, या तो उसका वेतन हो जाएगा। इसके बाद में क्या बोला गया, उसकी बचत 10% बढ़ जाए। यानी जो उसकी सेविंग है वो कितनी परसेंट बढ़ रही है, यहाँ पर देखो उसकी सेविंग प्लस की 10% यहाँ पर बढ़ रही है। तो यहाँ पर इसका मतलब कि वो पहले 100 रुपए की वो बचत करता था, तो इस बार वो कितने रुपए की बचत करेगा, 110 रुपए की बचत कर लेगा साथी। अब यहाँ पर आप देख लो कि यहाँ पर पहले 500 रुपए का वो क्या कर रहा था, 500 रुपए कमा रहा है, उसके अंदर 110 रुपए वो बचा रहा है, तो खर्च कितने रुपए करेगा, यहां से देख लो उसको खर्च कितने रुपए करेगा। तो यहां से देखो कि 390 रुपए वो यहां से खर्च कर देगा। तो टोटल इनका मिलाकर जो कितना हो गया दोस्तों, 500 हो गया। अब आप देखेंगे पूछा क्या गया है कि उसका खर्च किस अनुपात में बढ़ेगा। आपको पता है कि उसका पहले खर्च था 300 रुपए, अब कितना हो गया, 390 रुपए हो गया। मतलब कितने रुपए एक्स्ट्रा बढ़ गया है, 90 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ गया है। कितने के ऊपर बढ़ा है, 300 के ऊपर बढ़ गया है। और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका परसेंटेज आपके सामने निकल कर आ जाएगा। 2 बिंदु से 2 बिंदु कट जाएगी। यहां से 90 से इसको 3 से काटेंगे तो यहां पर कितनी बार कटेगा, तो यहां पर 30 आ जाएगा। और 30% ही इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी था। इस प्रकार से आप लोग इसका खर्च का अनुपात यानी जो आपका एक्सपेंडिचर का रेशियो किस अनुपात में निकाला था, तो यहां पर 30% दोस्तों आ जाएगा। इतने परसेंट अगर इसको बढ़ाया जाए तो 390 रुपए आ जाएगा। इस प्रकार से यह भी पूछ सकता है, आपका इनकम में भी पूछ सकता है और आपका यहां पर सेविंग में भी पूछ सकता है। इस प्रकार का आपका सीजीएल पीवाईक्यू था जो 12/9/24 थर्ड शिफ्ट में आया हुआ था। उम्मीद करता हूं साथी आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार से नए कॉन्सेप्ट नई वीडियो के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, लाइक जरूर कर दें और आपको ऐसे ही नए कॉन्सेप्ट मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।